अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 कर रहा हूँ मैं। 7.1 कर चुका, 7.2 कर चुका, अब लास्ट एक्सरसाइज 7.3। 7.3 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3-4 पार्ट हैं, सारे पार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। अब जिस तरह हमने 7.1 में एक्सपेंशन को बिल्कुल ओपन कर दिया था एंड तक, या एंड तक करने के लिए नहीं कह रहा। उसकी वजह ये है कि ये एंड तक होगा भी नहीं। इस पर पावर जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, वो कभी काउंटिंग में आएगा ही नहीं। काउंटिंग में होल नंबर आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। काउंटिंग में 2/3, 1/2, 1/4 नहीं आता। ठीक है जी। तो इसीलिए ये कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। हमने फर्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करना है इस एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन गिवन है 8 - 16 x पहला, अंडर रूट, इंडेक्स दिया हुआ है 3 और रेडिकेंड दिया हुआ है 8 - 16x। फर्स्ट 4 टर्म तक ओपन करना है। इसे हम इस तरह लिख लें। अच्छा, अब हम इसे बाकायदा बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके ओपन कर सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म तक। दोनों पर काम करना होगा। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, एक टर्म इस 1 कर दूँ इसकी, तो एक टर्म पे काम नहीं करना होगा, क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1 होता है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए वही नंबर आ जाएगा। तो मैं कॉमन ले रहा हूँ 8। इस पर पावर 1/3 है, 1/3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, और 8 2 ज़ा 16 होता है। ठीक है जी। इसे मैं लिख दूँ 2 की पावर 3, और इस पर पहले से गिवन है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, बच जाएगा 2, और ये आ गया। अब इस एक्सपेंशन को हम ओपन कर लें। कह रहा फर्स्ट 4 टर्म तक ओपन करना है। आइए करते हैं। a की पावर n लिख लें यहाँ पे, जिस तरह पहले लिखते रहे हम। a की जगह 1 गिवन है, b की जगह 2x। अब तो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, लिहाजा अब इसे माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और n की जगह दिया हुआ है 1/3। तो इसे ओपन करेंगे तो लिखेंगे a की पावर n माइनस NC1, a की पावर n - 1 b प्लस NC2, a की पावर n - 2 b की पावर 2 प्लस माइनस NC3, a की पावर n - 3 b की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट। 4 टर्म हो गया, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें इन सबको सॉल्व करना होगा। NC1 का मतलब तो मैंने बताया था n होता है। जब बायनोमियल थ्योरम 7.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो मैंने कहा था NC1 की का मतलब 1, NC2 का मतलब n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, NC3 का मतलब n n - 1 n - 2। तो इसे हमें, ये कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके नहीं देगा। तो ये 1/3 C1 है, 1 हो जाएगा। वो NC2 और NC3 सॉल्व कर लेते हैं पहले से, ताकि इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। NC2 n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसका एलसीएम ले लें 3, इसको पलट देंगे 1/2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो NC2 का मतलब हुआ -1/9, पुट कर दें, याद रखेंगे। इसी तरह NC3 हम सॉल्व कर लें। n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसका एलसीएम लेंगे 3, 1 - 3। इसका एलसीएम लेंगे 3, 1 - 6, और इसको पलट देंगे 1/3 फैक्टोरियल। ये बच जाएगा -2/3। ये बच जाएगा हमारे पास -5/3, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ऊपर बच गया 5, नीचे बचा 3 4 टाइम है, इसका मतलब 81। तो NC2 का मतलब हुआ -1/9,
और NC3 का मतलब हुआ 5/81। करते हैं हम यहाँ पे, फिर आगे जाके सॉल्व करेंगे। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, NC1 का मतलब n, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 इंटू 2x। NC2 का मतलब हमने निकाल लिया -1/9, और 1 का मतलब कुछ भी पावर हो 1, 2x की पावर 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 4x² माइनस NC3 का मतलब हमने निकाल लिया 5/81, और 2x की पावर 3 यानी 8x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लास्ट स्टेप रह गया, कर देते हैं हम। यही कर देता हूँ, ये 2 अपनी जगह पे है, 1 2/3 x माइनस 4/9 x² माइनस, सही है ना, 8 की टेबल में 81 नहीं आता, 40/81 x³ प्लस डॉट डॉट। ये 4 टर्म तक हमने इसे ओपन कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 9 है ये। ठीक है जी, तो इस तरह हमने ओपन करना है सारे एक्सपेंशन को। ये लिखा हुआ है 3/3 प्लस एक्स, इसे ऊपर ले जाएंगे, थ्री कॉमन लेना है क्योंकि एक टर्म 1 होनी चाहिए। 3 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर -1, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा x/3। ठीक है, इसे मैं इस तरह लिख दूँ 3/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास। अब ओपन करना आसान है, हेयर लिख दे, a की जगह 1, b की जगह x/3 और n की जगह -1। ठीक है ना, अगर ये -1 नहीं होता तो आंसर हो जाता, फिर वो ओपन ही नहीं होता, बायनोमियल थ्योरम से पावर 1 ओपन ही नहीं होता। आइए ओपन करते हैं, a की पावर n प्लस NC1, a की पावर n-1 b प्लस NC2, a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस NC3, a की पावर n-3 b की पावर 3 प्लस डॉट डॉट। और वही NC1 का मतलब n होता है, NC2 निकालना है और NC3 निकालना है। देखिए NC2 n n-1 डिवाइडेड बाई 2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब हो गया 1 NC2 का। NC3 n n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 -2 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ भी दिया हुआ है 3 इंटू 2, कैंसिल हो गया, -1 बचा। तो NC2 का मतलब हुआ 1 और n-1C3 का मतलब हुआ -1। पुट करें यहाँ, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। NC1 का मतलब माइनस है, ये तो 1 है, 1 ही रहेगा x/3। NC2 का मतलब हमने निकाल लिया 1, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, और स्क्वायर हो रहा तो x²/9 प्लस, इसका मतलब हो गया -1 -1C3 का मतलब -1 निकाल लिया हमने। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, इसका क्यूब करना है तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 27 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अभी चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि पावर कभी मिलेगा ही नहीं हमें, इसीलिए वो कह रहा 4 टर्म तक। ये माइनस का हो गया, ये हो जाएगा x²/9, ये माइनस का हो जाएगा x³/27। ये आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। आइए 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में वो कह रहा 1 + 3x की पावर -1/3। फर्स्ट टर्म 1 है हमारे पास, पावर -1/3।
डायरेक्ट ओपन कर लें, यहाँ वन लाने की ज़रूरत नहीं है, मौजूद है। ए की जगह 1, बी की जगह 3x, एन की जगह -1/3 लिखेंगे। ए की पावर n प्लस NC1, ए की पावर n-1 बी प्लस NC2, ए की पावर n-2 बी की पावर 2 प्लस NC3, ए की पावर n-3 बी की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। वही NC2 और NC3 निकालना है। NC2 -1/3C2 n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 3 एलसीएम ले लेंगे, -1 -3, इसको पलट देंगे 1/2 हो जाएगा। -1/3 -4/3 डिवाइडेड 1/2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 9, इसकी वैल्यू आ गई 2/9। NC3 की वैल्यू निकालना है। n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसका एलसीएम ले लें 3 फैक्टोरियल -4/3 -7/3 1/3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2, 2 2 जा 4। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऊपर बचा 7, 3 4 टाइम है 81, माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो NC3 की वैल्यू ये आ गई। आइए इसमें पुट करते हैं 1, NC1 का मतलब n, ये आ गया 3x, 1 के ऊपर कुछ भी पावर होगा। NC2 आ गया 2/9, ये तो 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9x²। NC3 आ गया -7/81, क्यूब करेंगे 27x³ प्लस डॉट डॉट, ये आ गया 1, 3 से 3 कैंसिल -x प्लस 9 से 9 कैंसिल 2x²। 27 जो है को पर 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 3 जा 27, 9 9 जा 27 को 3 टाइम पढ़ेंगे 81 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7/3 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। 4 टर्म तक ओपन कर लिया, 1 2 3 4 टर्म तक ही ओपन करने के लिए कह रहा। ठीक है जी। इसका लास्ट पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में वो कह रहा इसमें 2 टर्म है, दोनों पर बाइनोमियल अप्लाई होगा। √1 + 2x डिवाइडेड बाई 1 - x। इसे हम इस तरह लें 1 + 2x की पावर हाफ, और इसे ऊपर ले जाएंगे 1 - x की पावर -1। दोनों को ओपन कर लें, इसे ओपन करेंगे हम, a की पावर n प्लस NC1, a की पावर n-1 b प्लस NC2, a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस NC3, a की पावर n-3 b की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मल्टीपल में ये चल रहा नीचे वाला, a की पावर n माइनस NC1, a की पावर n-1 b प्लस NC2, a की पावर n-2 b की पावर 2 माइनस NC3, a की पावर n-3 b की पावर 3। अब NC2 NC3 निकालना है, ये भी निकालना है। NC2 n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल,
इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे 1/2 हो जाएगा, -1/2 इंटू 1/2 माइनस का आ जाएगा 1/8, NC2 आ गया। NC3 निकालें, n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 -2, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 -4, इसे पलट देंगे 1/3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 -1/2 -3/2 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम है 1/16 हो जाएगा, NC3 का मतलब आ गया। इसी तरह NC2 निकालें, n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, -1 -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया, 1 1 ज़ा 1, NC3 निकालें, -1 n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, इससे ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ पुट करें हम, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, NC1 का मतलब n, ये आ जाएगा 2x, 1 का मतलब 1 होगा। NC2 कैलकुलेट कर लिया, -1/8, ठीक है जी। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4x², NC3 हमने निकाल लिया 1/16, 1 है कुछ भी, क्यूब करेंगे 2x³, 2 का क्यूब 8 होता है। इसको ओपन करें 1 के पावर 1, NC1 का मतलब -1, x एज इट इज। NC2 निकाला है हमने 1 और x पर स्क्वायर आ जाएगा। NC3 निकाला है हमने -1 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बच गया 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, x -4 2 ज़ा 8 1/2 x² प्लस 8 2 ज़ा 16 1/2 x³ प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस x² माइनस x³, ठीक है जी। ये माइनस में था ना, मैंने साइन चेंज कर दिया, 1 माइनस 1 के बाद माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, माइनस प्लस, फिर ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख दें। पता नहीं आंसर किस फॉर्म में देखा दिया हुआ है, मैं चेक कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कंडीशन बना देता हूँ, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया इसे चार्ट, 4 टर्म इसके 4 टर्म इसके। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो जब मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सारी टर्म यही आ जाएंगी, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अभी 1 से हुआ। अब मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस डॉट डॉट। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 x² से इसको, तो ये हो जाएगा -1/2 x² -1/2 x³ -1/2 x⁴, सही है ना, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1/2 x⁵, ठीक है जी। मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से भी कर दिया, x से भी कर दिया, -1/2 से भी कर दिया, बाकी इससे भी करेंगे वही आएगा, अभी हम छोड़ देते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे हम इस तरह। देखिए इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म यही आ जाएगी, दूसरी टर्म ये आएगी, फिर वहाँ से चलेंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये पहली टर्म यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x, और किसी में नहीं, आगे वाली किसी टर्म में नहीं आएगा, तो 1 प्लस x प्लस x 2x प्लस, अब ये x² इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इससे आगे वाली टर्म में भी आएगा, नहीं इससे आगे वाली टर्म में क्यूब आएगा, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब आ जाएगा। तो x² 1 + 1 2x², और ये -1/2 x² है,
2x² माइनस 1/2x², 2 एलसीएम ले लेंगे, 4x² माइनस x², तो ये बच जाएगा 3x²/2 यानी 3/2x²। सही है। अब क्यूब पे आ जाइए, क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इस वाली टर्म में भी क्यूब आएगा। मैंने किया नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। 1/2x³ को 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 1/2x³। 1/2x³ को x से करेंगे, आ जाएगा 1/2x⁴। 1/2x³ को x² से करेंगे, आ जाएगा 1/2x⁵। 1/2x³ को x³ से करेंगे, आ जाएगा 1/2x⁶ प्लस डॉट टर्म तो और आगे चल जाएंगे। अच्छा, तो ये स्क्वायर वाली टर्म आ गई। अब क्यूब वाली पे आ जाए। क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। सही है। तो क्यूब x³ प्लस x³ 2x³ और ये -1/2 है और ये +1/2x³ है, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो बच जाएगा 2x³ प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। ये आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म में आपके पास बुक में आंसर दिया हुआ है, ये कर दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये सब एग्जाम में नहीं आते आपके, ये तो बायनोमियल ओपन करने के लिए सिखाया जा रहा है। जिस तरह पहला क्वेश्चन मैंने किया आपको 7.1 का, मैंने कहा कि ओपन करने के लिए नहीं आता, तो बीच में जो है ना आपको आना चाहिए टर्म सारे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एग्जाम में आता रहा है। सही है ना। और पिछले साल आपके पास एग्जाम में तो आया नहीं, लेकिन उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ कॉलेज ने ये इंपॉर्टेंट के तौर पे दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा कि फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। एक्सपेंशन गिवन है आपके पास 1 + y⁴ 4/3 होल रेज़ टू द पावर 4/3 1 + y होल रेज़ टू द पावर। हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना। हमें कह रहा फाइंड फर्स्ट एक तरीका वही है कि मैं इसे बायनोमियल एक्सपेंशन से, बायनोमियल थ्योरम से ओपन कर लूँ, जो पहली टर्म नेगेटिव आएगी उसको आंसर मिलेगा। और दूसरा ये तरीका है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिख दे हेयर a की जगह 1, b की जगह y, n की जगह 4/3। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं, नेगेटिव टर्म के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ n-2 डॉट 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 चलता रहेगा, n-r+1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू b की पावर r। ये नेगेटिव टर्म निकालने का फार्मूला है, n दिया हुआ है आपके पास, पुट करें। +1 b दिया हुआ है आपके पास y डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये नेगेटिव टर्म निकालने का फार्मूला था जिसमें मैंने पुट कर दिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव इफ, पहली टर्म नेगेटिव कब होगी, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना 4/3 - r+1, ये अगर लेस देन 0 हो जाए तो पहली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। इस r को वहां ले जाऊंगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये पढ़ा जाएगा r ग्रेटर देन 4/3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 4 + 3। r ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास 7/3। 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो हमारे पास जो है ना डेसिमल में नंबर आएगा 3 2 6, 1 बचा, 3 3 9, 2.3। कह रहा है कि पहली टर्म नेगेटिव कब होगी, जब r 2.3 से ग्रेटर हो। 2.3 से हमने होल नंबर में लेना है, तो 2.3 से ग्रेटर नंबर पहला होल जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है ना, क्योंकि 2.3 है।
अगर 1.3 होता तो पहला होल नंबर आता 2, अगर 3.3 होता तो पहला होल नंबर आता 4, 3.3 उससे बड़ा नंबर लेंगे जो होल में लेंगे, तो 3.3 से बड़ी वैल्यू 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 ले लेते हैं, या 2.3 से ग्रेटर वैल्यू 2.4, 2.5, पॉइंट में हमने नहीं लेना, होल नंबर ले लेना। तो आर की वैल्यू हम जो लेंगे वो लेंगे 3। जब आर हम 3 लेंगे, यहाँ 3 फैक्टोरियल आ जाएगा तो ऊपर 2 तक जाएगा, सही है ना। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फोर बाई थ्री माइनस 1, 4/3 माइनस 2, 3 तक है ना, बी की पावर 3, आर की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4/3। 4/3 एलसीएम लेंगे 3, 4 माइनस 3, एलसीएम लेंगे 3, 4 माइनस 6, और इसको पलट देंगे तो 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा वाई की। ये आ गया 4/3 1/3, और ये हो जाएगा -2/3, इसे हम लिखेंगे 3 इंटू वाई पावर 3, 2 से 2 कैंसिल, बाकी ऊपर रह जाएगा 4, 3 4 टाइम है 81 वाई की पावर 3। देखिए नेगेटिव टर्म आ गया, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है जी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने का ये फॉर्मूला, ये नेगेटिव टर्म निकालने का फॉर्मूला, यहाँ से कंडीशन बनेगी हमारे पास लास्ट वाले से, सही है ना। वो डेसिमल में जो वैल्यू आ रही है उससे ग्रेटर वैल्यू लेनी है, तो होल नंबर में लेनी है, पुट कर देंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या फिर इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करते हो, बुक में यही मेथड है आपके, पुरानी वाली बुक में भी यही मेथड था। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इंपॉर्टेंट सवाल। 2 के पार्ट 2 में दिया हुआ 1 + 2x की पावर 5/2, पार्ट 2, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना, ठीक है। वही काम करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो इसे ले लें, लिख दें हेयर ए की जगह 1, बी की जगह 2x, एन की जगह 5/2 फॉर नेगेटिव टर्म, ये फार्मूला है n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1 b की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। n की वैल्यू दी हुई है 5/2, 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 2 डॉट 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 5/2 माइनस r+1, और b की वैल्यू गिवन है 2x की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है जी। वही हम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव इफ, ये रहा हमारे पास 5/2 माइनस 1 प्लस आर लेस देन 0 हो जाए, 5/2 + 1 माइनस आर है इक्वल टू ग्रेटर देन, ये आर को वहाँ ले गए प्लस का हो गया, अब ये पढ़ा जाएगा आर ग्रेटर देन हो गया 5/2 + 1, आर ग्रेटर देन एलसीएम लेने 2, 5 + 2, आर ग्रेटर देन हो गया 7/2, यहाँ लिख देते हैं आर ग्रेटर देन हो गया 7/2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। अगर आर की वैल्यू इससे बड़ी होगी तो पहली टर्म नेगेटिव होगी, इससे बड़ी वैल्यू होल नंबर में पहली जो है वो 4 है, तो आर क्या ले लेंगे हम 4, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए। जब मैं आर की जगह 4 फैक्टोरियल करूंगा तो ऊपर 3 तक जाएगा, n-1 n-2 n-3 b की पावर r 4 आ गया डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लें इसे 5/2, इसका एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 2, इसका एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 4, इसका एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 6, और इसको पलट देंगे तो 1/4 फैक्टोरियल हो जाएगा।
ये हो जाएगा 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4। ये आ गया 5/2, ये आ गया 3/2। 5 में से 2 निकालेंगे 3, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 5 में से 6 निकालेंगे -1/2। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1। 2 की पावर 4 एक्स की पावर 4, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस में आ गया, ऊपर बचा -5, नीचे बचा 4 2 8 एक्स की पावर 4, ये आ गई फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये हम निकालना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। दो क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, उसके भी 2 पार्ट दिए हुए, आइए करते हैं। 4 फजूल है, वही नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, वो मैं करूंगा भी नहीं। 7.1 में भी मैंने नहीं किया था, कंडीशन बना के दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि एक्स इज सो स्मॉल, एक्स के बारे में कह रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, सही है ना। दैट इज स्क्वायर एंड हायर पावर में बी नेग्लेक्टेड, अगर कोई छोटी वैल्यू हो उसको स्क्वायर करेंगे तो बढ़ेगी नहीं, वो मजीद छोटी हो जाएगी। 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 आ जाएगा, 0.1 का क्यूब करेंगे 0.001 आ जाएगा, छोटी होती जा रही वैल्यू। इसलिए कह रहा है कि एक्स इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि हम उसके स्क्वायर को और उससे हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे। देन शो डैट, और हमने शो करना है, ये सवाल ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। एक्सपेंशन ये गिवन है, √1 + 1/4x, इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कनकरेंट कहलाता है ये, इक्विवेलेंट टू, यानी जब हम उसको क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्मॉल वैल्यू हो तो इक्विवेलेंट के तौर पे आएगा, इक्वल नहीं आएगा। 1 + 1/8, ये शो करना है कि इसका रिजल्ट ये आएगा। और एक्स के बारे में कह दिया है कि क्वांटिटी इज सो स्मॉल, तो इसे लेके ओपन करेंगे हम। पावर कह रहा है स्क्वायर से हमने नेग्लेक्ट करना है, तो हम क्यूब तक ओपन करके छोड़ देंगे, उससे आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो नेग्लेक्ट करना है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, a⁴n c1 a⁴n-1b nc2 a⁴n-2 b⁴2 nc3 a⁴n-3 b⁴3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। वही nc2 nc3 निकालेंगे, nc2 n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1/2, 1/2 में तो 1 निकालेंगे -1/2, ये 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/8। nc3 n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको -1/2, 2 2 4, ये बच जाएगा -3/2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 2 4 2 8 2 16, 1/16 आ जाएगा। पुट करेंगे हम यहाँ पे, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, nc1 का मतलब n, और ये आ गया 1/4x। nc2 हमने निकाला -1/8, और 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16x²। nc3 हमने निकाला 1/16, इसका क्यूब करेंगे 1/64x³ प्लस डॉट 1 + 1/8x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 16 128, 16 को 64 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 × 64 1024, ठीक है।
यहाँ वो कंडीशन लिख देते हैं जो उसने दी है कि x इज आई स्मॉल क्वांटिटी, सो इट्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, गिवन है, एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। हम उसके स्क्वायर और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा, आ गया इक्विवेलेंट टू, प्रूव हो गया हमारे पास। हमें कह रहा शो डाइट, शो करना है, तो ये प्रूव हो गया, ये उसने दिया। ठीक है, थ्री का पार्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पीछे जो है ना आता रहा है, पुरानी बुक में भी था ये। थ्री का पार्ट टू, थ्री के पार्ट टू में वही कंडीशन दी हुई है कि एक्स इज क्वांटिटी सो स्मॉल सो स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। सवाल दिया हुआ है एंड इंडेक्स में दिया हुआ है 4 और 1 + 8x। कन्वेरेंट है ये, इक्विवेलेंट है किसके, 1 + 2x के, ये शो करना है। ये लेंगे हम, पहली टर्म 1 है। जब आपके पास पावर फ्रैक्शन में हो ना तो पहली टर्म हम 1 कर लेंगे कॉमन लेंगे, ताकि हमारे लिए आसानी हो। अभी ओपन करके आया मैं सारा, लिखते हैं यार, ए की जगह दिया हुआ है 1, बी की जगह दिया हुआ है 8x, एन की जगह दिया हुआ है 1/4, वही क्यूब तक ओपन करेंगे क्योंकि मुझे स्क्वायर से नेग्लेक्ट करना है। ए की पावर है NC1, ए की पावर n-1, NC2, ए की पावर n-2, बी की पावर 2, NC3, ए की पावर n-3, बी की पावर 3। अब 1/4 C2 और 1/4 C3 निकालना है। n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एलसीएम ले लेंगे 4, 1 - 4 पलट देंगे 1/2, ये बच जाएगा -3/4, ये आ जाएगा -3/4, 3/32। ठीक है, NC3 n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा 1 - 4, इसका भी एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा 1 - 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 -3/4 -7/4, 1/3 × 2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बच गया 7, ये आ जाएगा 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 128 प्लस का आ गया NC3 आ गया, पुट करें यहाँ पे 1, NC का 1 का मतलब n, और b लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, NC1 ए की पावर n-1, b दिया हुआ है 8x, NC2 निकाला हुआ है हमने -3/32, और ये इसका स्क्वायर करेंगे 64x², NC3 हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाई 128, और इसका क्यूब करेंगे हम 8 का, क्यूब करेंगे 512 आएगा शायद, $512। ये आ गया 1, 4 2 ज़ा 8 होगा, 32 1 ज़ा 32, 2 ज़ा 64 -6x²,
512 को 128 से डिवाइड करें, 4 आ जाएगा, 4 7 28, ये आ गया। वही लिखेंगे, x इज अ क्वांटिटी, so small, so its square and higher power can be neglected, तो नेगलेक्ट कर देंगे, आ जाएगा 1 + 2x प्रूव हो जाएगा, ये दिया हुआ 1 + 2x। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 फजूल है, न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके वही बाइनोमियल अप्लाई करना है। 5 से स्टार्ट हो रहा, सही है ना। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 के तो पार्ट दिए हुए हैं, 5 वाला भी देते हैं, एग्जाम में देते रहे, वैसे सही मानों में जो इंपॉर्टेंट है 7 8 एंड 9, ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक लास्ट ईयर भी दे दिया था, इस ईयर भी इन्हीं में से देंगे। 5 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम, और हमने उनका सम निकालना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा पढ़ रहा हूँ वहीं से। कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल। एक तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज बाइनोमियल सीरीज है। नंबर 2 में कह रहा है कि एंड जो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम ऑफ इन ईच ऑफ केसेस, और हमने इन सब का सम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। 4 मैंने बोला था कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। 1 + 3/4 + 3 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 8 3 × 5 × 7 डिवाइडेड बाई 4 × 8 × 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। हमें वो करना, कह रहा है कि नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज बाइनोमियल है, और फिर इसका सम निकालना है। आइए, इस सीरीज का हमें सम चाहिए। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर। मैं यहाँ पे एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, उससे मैं इसे कंपेयर करूँगा। जब ये कंपेयर हो जाएगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो है ना सीरीज बाइनोमियल है। वो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ वो ये है 1 + x की पावर n, ये सम आ गया उस बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो मैं लिख रहा हूँ। इसको NC1 को ओपन करेंगे ये आ जाएगा, NC2 को ओपन करेंगे ये आ जाएगा, बस 2 टर्म तक काफ़ी है। जाहिर सी बात है इस सीरीज़ का सम ये है और इस सीरीज़ का सम निकालना है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी सम इक्वल हो जाएगा इसके। x की वैल्यू चाहिए और n की। अच्छा, मैं जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखूंगा यही लिखूंगा। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहली टर्म 1 है, तो जो सीरीज गिवन होगी उसकी पहली टर्म 1 होनी चाहिए। नहीं हो तो उसे ब्रेक करके 1 फॉर्म में ले आएंगे ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सम इसके इक्वल हो जाएगा, ये तो बाद में लेंगे। 1 से 1 कैंसिल, यानी x इक्वल हो जाएगा 3/4 के। इसे हम दे दें 3, इसको मैं स्क्वायर करके लिख दूं, आगे काम आएगा मेरे ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा n² x², 9/16, ये इससे ये कंपेयर होगा। थ्री इंटू 5, 4 × 8, इस 2 को वहाँ ले जाए, 3 × 5 × 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, तो ऊपर बच जाएगा 15, नीचे बच जाएगा 16।
5। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 3 4 5। खैर 3 तो अलग है, दो इक्वेशन बन गई, दो ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए एक्स की और एन की। तो हमेशा यही काम करेंगे इसमें। मैं यहाँ वैल्यू निकालने के लिए लिख रहा हूँ डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 को 4 से डिवाइड करना है। 5 का लेफ्ट भी है राइट भी है, 4 का लेफ्ट भी है राइट भी है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से, 5 का लेफ्ट ये रहा, 4 का लेफ्ट ये रहा, एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। 5 का राइट ये है 15/16, 4 का राइट हमारे पास ये है 9/16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, बच गया एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। ये आ गया 15/16, ये हो जाएगा 16/9। 16 से 16 कैंसिल, 3 5 15, 3 3 9। ये आ गया 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू एन माइनस 1 5। ये हो जाएगा 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 5n। इस n को यहाँ ले आए, ये बच जाएगा -2n। n की वैल्यू आ गई -3/2। इस n की वैल्यू को हम पुट कर दें 3 में, 4 में या 5 में। 3 सबसे आसान है। पुट n इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये दिया हुआ है nx इक्वल टू 3/4। n की वैल्यू आ गई -3/2। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3/4 -2/3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -1/2। अब हमारे पास n की भी वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू आ गई। हमें निकालना है सम। तो हमें पता है सम इक्वल है हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/2, n की वैल्यू आ गई -3/2। इसका एलसीएम लेंगे 2, ये आ जाएगा 1/2। वैसे ये सम आ गया। अब बुक वाला आंसर लाना है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसे ऊपर ले जाएं, पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। इसे हम इस तरह लिख दें 2 की पावर 3 और 1/2 बाहर लिख दें। इसका मतलब 8 रूट में 8 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2। ये बुक में आंसर दिया हुआ है सम के लिए, वरना हमारे पास यहाँ सम आ गया, चाहे तो यहाँ लिख दें। ठीक है जी, तो ये सॉल्व किया हुआ है। तो ये सारी सीरीज इसी तरह दी हुई है। हमने सबका एक तो आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज जो है ना बायनोमियल है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बायनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करेंगे, सीरीज बायनोमियल हो गई, अंडरस्टूड सी बात है। अब सम निकालना रह जाएगा। आइए पार्ट 2 करते हैं। 5 का पार्ट 2। 5 के पार्ट 2 में लिखा हुआ है 1 + 1/2 इंटू 1/5 प्लस 1/-1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/4 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये सीरीज दी हुई है आपके पास जिसका सम निकालना है। ठीक है जी, वही काम करेंगे। हमने इसका सम निकालना है। वन ओवर 4 इंटू 1/5 का स्क्वायर। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1 और वही लिखेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन जिससे कंपेयर करना है। n इंटू n माइनस 1 इसे हम दे देंगे 2। ठीक है जी, कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 से 1 कैंसिल, एन एक्स इक्वल हो गया 1 इंटू 2 1/5
सही है, यानी एन एक्स इक्वल हो गया 1/10। स्क्वायरिंग ऑन बोथ, इसे हम दे दें 3, इसको स्क्वायर करके लिख दें। ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/100। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है -1/2 फैक्टोरियल 1/4 1/5 का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, बच जाएगा -4। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। ये आ गया, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर। वही हमने वैल्यू निकालनी है एन की और एक्स की। ठीक है जी, डिवाइड कर दें। डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, 5 का राइट हैंड साइड 1/100 और 4 का राइट हैंड साइड 1/100। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, बच गया n-1 डिवाइडेड बाई एन। और इसको कैंसिल करेंगे, सेम है, 1 आ जाएगा माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n-1 इक्वल टू -n हो जाएगा। इस n को यहाँ ले आए, n की वैल्यू आ गई 1/2। इस n की वैल्यू को पुट कर दें 3, 4 या 5 में से 3 में पुट कर देते हैं। 3 2 5 10, एक्स की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है जी, एन और एक्स दोनों आ गया। सम निकालने, सम इसके इक्वल है। एक्स की वैल्यू आ गई 1/5 और एन की वैल्यू आ गई 1/2। कैल्शियम ले लेंगे 5, 5 + 1, यह आ जाएगा 6/5 की पावर 1/2। सम निकालेंगे तो रूट है, दोनों रूट में आ जाएगा 6 भी और 5 भी। हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। अब बुक वाला आंसर जो है ना, मुझे नहीं पता क्या है, देख लेते हैं तो हम उस फॉर्म में ले आएंगे। ये दिया हुआ है बुक में भी आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हो गया। ठीक है जी, 5 का पार्ट 3। 5 के पार्ट 3 में हमारे पास गिवन है 1 - 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1 × 3 2 फैक्टोरियल इंटू 4। टू फैक्टोरियल इंटू 4 और 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 1/4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास सीरीज गिवन है जिसका सम निकालना है। आइए लिखते हैं हम। सम निकालना है इसका, 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 1/4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 × 3 × 5 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 1/4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है जी, और वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं हम। एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे हम देते हैं इक्वेशन 2। कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एन एक्स इक्वल हो जाएगा
इंटू 1/4, यानी एन एक्स की वैल्यू आ गई -1/8। इसे इक्वेशन दे दिया 3। इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके लिखते हैं। ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/64 4 आ जाइए, ये दिया हुआ है। इक्वल टू 1 इंटू 3 2 फैक्टोरियल इंटू 4 1/4 का होल स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ऊपर बचा 3, ये नीचे 4 है और 4 का स्क्वायर 16, तो 3/64 आ गया। इसे हम दे दें 5। वही हमने एन और एक्स सम निकालने के लिए एक्स और एन की वैल्यू चाहिए, डिवाइड कर दें, वही काम करेंगे इसे। डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 का लेफ्ट हैंड साइड एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 4 का लेफ्ट हैंड साइड एक्स एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 5 का राइट हैंड साइड 3/64, 5 का 4 का लेफ्ट हैंड साइड, 4 का लेफ्ट हैंड साइड आया 1/64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, 64 से 64 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3n इक्वल टू n माइनस 1। पुट कर दें n। इक्वेशन नंबर हमारे पास है 4 3 3 है। n की वैल्यू ये आ गई -1/2। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8। ये दोनों की वैल्यू आ गई, n की और x की। हमें निकालना है सम। सम इक्वल है 1 प्लस एक्स की पावर n। x की वैल्यू आ गई 1/4, पावर आ गया n आ गया -1/2। एलसीएम ले लें 4, 5/4। ठीक है, मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। 4 को ऊपर ले जाता हूँ पावर -1 और 5 को नीचे ले आता हूँ पावर -1, ताकि माइनस कैंसिल हो जाए। इस पर आ गया -1 और ये होल पावर पहले से दिया हुआ है -1/2। ये हो जाएगा 4/5 की पावर 1/2। इसका मतलब रूट 4 भी रूट में और 5 भी रूट में। 4 रूट से बाहर आने के बाद 2 और 5 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये आ गया हमारे पास सम। आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये आंसर दिया हुआ है सम का हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। 4 में कह रहा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। फिर वो कह रहा 1 इंटू 3 2 इंटू 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर। फिर कह रहा -1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 8 6 है। 2 इंटू 4 इंटू 6 1/2 का क्यूब प्लस कर दो। आ जाइए जी, करते हैं। हमें इसका निकालना है सम। वन इंटू 3 2 इंटू 4 इंटू 6 1 आ गया। सम निकालना,
हम वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर है, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म एन एक्स, तीसरी टर्म एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। वही कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, 1 से 1 कैंसिल, एन एक्स इक्वल हो जाएगा -1/2 इंटू 1/2 यानी -1/4। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/16। फिर इसको लेंगे एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा इसके 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 1/2 की पावर 2 है ये क्यों है? तो 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू 3 का मतलब 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसे हम दे दें 5। वही हमें वैल्यू निकालनी है, वही काम करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, 5 का राइट हैंड साइड है 3/16, 4 का राइट हैंड साइड है 1/16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, एन को यहाँ ले, एन की वैल्यू आ गई -1/2, पुट कर दें इसे इक्वेशन नंबर 3। ये ना हमारे पास एन एक्स इज इक्वल टू -1/4, एन की वैल्यू आ गई -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1, दोनों वैल्यू आ गई, सम निकाल लें, सम इक्वल होगा 1 प्लस एक्स की पावर है, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2, एन की वैल्यू -1, इसका एलसीएम ले लें 2, 3/2, वही काम करें, इसे पलट दें 2/3 कर दें, पावर -1 आ जाएगा दोनों पर, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3 की पावर 1/2, दोनों रूट में 2 भी और 3, ये आंसर हो गया, सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, लास्ट पार्ट इसका सेम इसी तरह दिया हुआ है पार्ट 5। आपने देखा सब में एक ही काम कर रहे हैं, आगे जाके जो क्वेश्चन प्रूव करने वाले दिए हुए सब उसमें भी यही काम करेंगे। 5 का पार्ट 5, पार्ट 5 में कह रहा 1 - 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 3 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 1/3 का स्क्वायर -1 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 6, 1/3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, वही सम निकालना है।
डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन नंबर 1। और बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लें, 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। वही कंपेयर करेंगे हम, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 से 1 कैंसिल, एन एक्स इक्वल हो जाएगा -1/2 इंटू 1/3, यानी एन एक्स इक्वल हो गया -1/6। 3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके लिख दिया, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/36 4। अब एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 3 2 इंटू 4 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 3, नीचे बचा 4 और 3 का स्क्वायर 9, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 12, ये हो गया 5। वही डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 5/4 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है, 5 का राइट हैंड साइड है 1/12 और इसका राइट हैंड साइड है 1/36, स्क्वायर से स्क्वायर, एन से एन, ये आ गया 1/12 और ये 36 ऊपर चला जाएगा 3, एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -2n पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 3, ये रहा 3, एन एक्स -1/2, इससे ये कैंसिल, एक्स इक्वल हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1/3, एन और एक्स दोनों की वैल्यू आ गई, सम निकालना है तो सम इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स की वैल्यू आ गई 1/3, एन की वैल्यू आ गई -1, 3 एलसीएम आ जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 4/3, वहीं से इंटरचेंज कर दें, 3/4 होल पावर -1 और पहले से दिया हुआ है -1/2, तो ये आ जाएगा 3/4 की पावर 1/2। अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ गया सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम लाइक दिस इसी तरह है। अब सम दिया हुआ है, प्रूफ करना है हमने, जैसे इसका सम लिख देते हैं यहाँ पे कि इसके इक्वल है, प्रूफ कर दीजिए, तो वो प्रूफ करना है, उसके भी 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेम लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, बस 6 में हमने शो करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सेम लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जिस तरह भी मैंने किया, सही ना। बस 6 में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, यानी सम दिया हुआ है, हमने वो लेकर आना है। सीक्वेंस उसी तरह दिया हुआ है हमारे पास, सीरीज पहला 6 का पार्ट 1, 2 पार्ट दिए हुए 6 के, 6 का पार्ट 1 कह रहा कि √2 इक्वल है इस सीरीज की, यानी इस सीरीज का सम √2 के इक्वल है, 1 + 1/4, यानी इसे बाद में लिख दिया है, कोई मसला नहीं, बाद में लिख देते हैं, 1 + 1/4 + 1 × 3 4 × 8 + 1 × 3 × 5 4 × 8 ×
12 प्लस डॉट 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 इक्वल टू दिया हुआ है √2, सम दिया हुआ है ये लेकर आना, इसे हम पहले लिख लें। वही काम करेंगे जो अब तक करते हुए हैं, प्रूव करना हमने, √2 यहाँ लिख देते हैं। इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। वही हम लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। वही कंपेयर करेंगे हम, 1 से 1 कैंसिल है, नेक्स्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये तो सम है ना। वन एंड इक्वेशन 2, एन एक्स इक्वल हो जाएगा 1/4 के, 3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके लिख दिया। ये लिखेंगे n-1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 3, 4 इंटू 8, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 16, 5। ठीक है जी, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 4, थ्री डिवाइडेड बाई 16, और ये दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 3n, एन को यहाँ ले -2n इक्वल टू 1, एन की वैल्यू आ जाएगी -1/2, पुट कर दें एन इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है एन एक्स इक्वल टू 1/4, एन की वैल्यू आ गई -1/2, एक्स इक्वल टू 1/4, एक्स इक्वल हो जाएगा -1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे ये कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। अब 1 प्लस एक्स की पावर एन ये शो करना है कि ये इक्वल है √2 के, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई -1/2, एन की वैल्यू आ गई -1/2, इसका एलसीएम ले लें, 2 माइनस 1 की पावर -1/2, 2 में से 1 निकालेंगे भाई, 1/2 की पावर -1/2 इक्वल टू √2, इसे ऊपर ले जाए 2 की पावर -1, तो 2 की पावर 1/2, इसका मतलब प्रूव हो गया ये कि सम यही आएगा इसका। ठीक है, पहले सम मालूम कर रहे थे। 6 का पार्ट 1 है, 6 का पार्ट 2 आइए देखते हैं। 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5
4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस डॉट 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 इक्वल टू ये लिखा हुआ है 4 और इंडेक्स दिया हुआ है 3। आइए करते हैं इसे भी। इसे पहले लिख लिया 4 इंडेक्स दिया हुआ है 3 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिया हुआ इसे दे दें इक्वेशन 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे दे दें इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एन एक्स इक्वल हो जाएगा 1/4 के 3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/16 4 एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें इससे डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 3 4 इंटू 6 3 2 ज़ा 6 2 से 2 कैंसिल। ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन नंबर 5 है, वही काम करें। डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। ये आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल। ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 16 4 4 ज़ा 16 एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4n, एन को यहाँ लेना, एन की वैल्यू आ जाएगी -1/3। पुट एन इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है 1/4, एन की वैल्यू आ गई -1/3x -3/4। ठीक है जी, एन और एक्स दोनों आ गया, सम दिया हुआ है हमारे पास। तो यानी हमें ये प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल है √4 और इंडेक्स दिया हुआ है 3। पुट करें वैल्यू, एक्स की वैल्यू है -3/4, एन की वैल्यू है -1/3। इसका एलसीएम ले लें 4 4 माइनस 3 4 में से 3 निकालेंगे 1/4 की पावर -1/3। इसे ऊपर ले जाएं -1, ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 4 और इस पर पावर दिया हुआ है 1/3, तो रेडिकन में जो है ना इंडेक्स में 3 लिख दें, ये आ जाएगा 4 × 3। प्रूव्ड हो गया ये भी। ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। इन तीनों में से एक सवाल लास्ट ईयर उन्होंने दे दिया था, 2 बचे, उनके भी चांसेस हैं इस ईयर के लिए। 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि इफ y इज इक्वल टू
कह रहा कि इफ y इज इक्वल टू, दिया हुआ है हमारे पास 1/2 इंटू 1/16 प्लस माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 1/16 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1/16 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे कह रहा कि देन शो दैट, शो करना है हमने, क्या शो करना है, 16y इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, यार अच्छा हम लेंगे ये और वही काम करेंगे हम जो करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो सीरीज गिवन है इसमें पहली टर्म 1 होनी चाहिए, क्योंकि कंपेयर करना है मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है। 1 नहीं है तो हम नंबर को ब्रेक करके 1 लाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक्सपेंशन में पहली टर्म 2 दी हुई थी तो हम उसको ब्रेक कर लेते 1 प्लस 1, 1 आ जाती पहली टर्म। यहाँ तो 1 है नहीं, लेकिन यहाँ लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो यहाँ 1 लाने के लिए मुझे इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा 1 बोथ साइड्स। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ये दे दें बाद, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखे 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इसे हम दे दें 2। कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन 2, 1 से 1 कैंसिल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल एन एक्स इसके इक्वल आ गया, तो ये हो जाएगा एन एक्स इक्वल टू 1/32, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करेंगे 32 का स्क्वायर, ये आ गया 1024, इसे हम दे दें 3, नहीं इसे 3 तो इसे दिया था हमने, इसे हम दे दें 4। अच्छा जी, ये इससे हुआ 1 से 1 हुआ, एन एक्स इसके इक्वल आ गया, अभी ये इसके इक्वल आ जाएगा, एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4, 1/16 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 256 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, मल्टीप्लाई बाई 4 1024, इसे हम दे दें 5।
ठीक है, वही काम करें, डिवाइडेड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड ये है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल, एन माइनस वन इक्वल टू एन। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये माइनस का चल रहा, तो ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस एन, इस एन को यहाँ ले आए प्लस एन इक्वल टू वन, एन की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये माइनस का चल रहा था, ये माइनस का ही आएगा, माइनस कैंसिल दोनों का, माइनस वन बच गया और ये आ गया। पुट कर दें एन की वैल्यू, पुट एन इन इक्वेशन नंबर 3 है रहा, एन एक्स इज इक्वल टू 1/32, एन की जगह पुट कर दें 1/2, 1/32 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/16, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करें, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल है इसके 1 प्लस वाई के, वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/16, एन की वैल्यू आ गई 1/2, इसका एलसीएम लेने 16 प्लस वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17, इस पर पावर हाफ है, रूट में आ जाएगा, 16 पर भी पावर हाफ है, 4 हो जाएगा। मुझे तो ये लाना है, दिया हुआ है मुझे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 16, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसे ओपन कर लें ताकि उस कंडीशन बना सकें हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 16, 16 यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो 16 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, 16 टू ज़ा 32 वाई प्लस 16, और इस 17 को यहाँ ले आए, अच्छा इक्वल टू के उस तरफ है, प्लस 16 इक्वल टू 17, 16 को वहाँ ले जाए, 32 वाई, 17 माइनस 16, यहाँ से दोबारा 16 कॉमन ले लें, बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई, बच जाएगा 1, यही दिया हुआ हमारे पास। 16 मैंने मिस करके उधर, अच्छा 16 वाई कॉमन लिया, 16 और वाई कॉमन आ रहा, तो बच जाएगा वाई प्लस 2 इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास, प्रूव हो गया, यही लाना था हमें। ठीक है जी, सेम उसी तरह काम हो रहा, बस अब वो प्रूव करने के लिए उन्होंने दे दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 8 में कह रहा है कि इफ 1/x इज इक्वल टू 2/5, कह रहा है इफ 1/x इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2/5 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 2/5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि देन शो डैट, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
ठीक है जी, यही लेंगे हम 1/x 2/5 प्लस 1 × 3 2 फैक्टोरियल 2/5 का स्क्वायर 1 × 3 × 5 3 फैक्टोरियल 2/5 का क्यूब प्लस 1 नहीं है, वही काम करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। इसको बाद में सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, पहले एक्स और एन की वैल्यू निकाल लें। इसे दे दिया 1, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये 1 + x की पावर n, हो जाएगा 1 + nx प्लस n × n-1 x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। कंपेयर कर लें। 1 से 1 कैंसिल, nx इक्वल हो जाएगा 2/5 के, इसे हम दे दें 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फोर ओवर 25, इसको कंपेयर कर लें। डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 1 × 3 2 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 का 12/25 हो जाएगा। वही काम करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड 12/25 और इसका 4 का 4/25। इससे ये कैंसिल, एन से ये कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 4 भी कैंसिल कर देगा 12 को 3, n-1 डिवाइडेड बाई n, 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n-3n इक्वल टू 1 -2n इक्वल टू 1, n इक्वल टू -1/2, ये n आ गया। पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3, nx 2/5, n की वैल्यू आ गई -1/2x 2/5। 2 डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा -4/5, एक्स की वैल्यू आ गई। अब ले लें 1 + x की पावर n इक्वल है इसके 1 + 1/x के, 1 + x, x की वैल्यू आ गई -4/5 और n की वैल्यू आ गई -1/2। इसका एलसीएम ले लें, x + 1, इसका एलसीएम ले लें 5, 5 - 4। ठीक है, ये बच जाएगा 1/5 -1/2। इसको ऊपर ले जाए, ये हो जाएगा 5 की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2, तो रूट में आ गया ये। मुझे तो ये लगा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें।
तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ये तो 5 हो जाएगा। इसको ओपन कर लें, ऊपर वाले को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सबको एक तरफ कर दें। 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। यही शो करना था हमें, 4x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ये बचा था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, √5 का स्क्वायर 5, ऊपर वाले को फार्मूले से खोल लिया a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया सर। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, मैंने 7.1 भी आपके लिए कर दी, 2 भी कर दी, और ये 3 का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए, तकरीबन एक एक कर दिया, सिर्फ कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, नहीं किया, लेकिन वो समझा भी दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कि इफ y/2 इक्वल 1/2 इंटू 4/9 प्लस 1 इंटू 3 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और फिर दिया हुआ है 4/9 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 3 स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, नहीं 2 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 4/9 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कह रहा देन शो डैट हमें शो करना है 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। आ जाइए हम ये ले लेंगे, वही बात हो गई, यहाँ 1 चाहिए कंपेयर करने के लिए, नहीं है तो उसी तरह 1 लाएंगे ऐड करके ऑन बोथ साइड्स, लिखेंगे 1 प्लस y/2 4/9 का स्क्वायर 3 फैक्टोरियल 4/9 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कंपेयर कर लें। इससे ये कैंसिल है, नेक्स्ट इसके इक्वल हो जाएगा, टू टू ज़ा 4, स्क्वायरिंग इसे हम दे दें 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, ये हो जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 9 का स्क्वायर 81, ये लेंगे भाई n(-1) इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू
ये इसके इक्वल है 1 × 3 2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल 4/9 की पावर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल 2 n इंटू n माइनस 1 3 × 1 3 2 का स्क्वायर 4 ये हो जाएगा 16 9 का स्क्वायर 81 4 4 16 और ये इससे कैंसिल होगा 27 4/27 आ गया। तो लिख दे n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/27 कुछ 5। वही काम करेंगे सेम, डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, 5 का राइट हैंड साइड है 4/27 और 5 का 4 का राइट हैंड साइड है 4/81। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। ये हो गया 4/27 मल्टीप्लाई बाई 81/4। 27 3 × 81 होता है। ये आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3n को यहाँ ले आए माइनस 2n इक्वल टू 1, n इक्वल हो जाएगा -1/2। n की वैल्यू आ गई, पुट कर दें n इन इक्वेशन नंबर 3, ये ना 3 nx 2/9, n की वैल्यू आ गई -1/2, x इक्वल हो जाएगा -2/9 मल्टीप्लाई बाई 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/9। सबकी वैल्यू आ गई, n की और x की। तो ये दिया हुआ 1 + x की पावर n इसके इक्वल है। 1 + y/2, ठीक है जी। 1 + x की वैल्यू आ गई -4/9, n की वैल्यू है -1/2। इसका एलसीएम ले लें 2 + y, ये आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 9 - 4, इसे हम इस तरह लिख दें y + 2 डिवाइड 9 में से 4 निकालेंगे 5/9। इसको इंटरचेंज कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, दोनों पर पावर -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे हम लिख दें 9/5 की पावर -1 और होल पावर दिया हुआ है -1/2। तो ये हो जाएगा 9/5, पावर आ जाएगा 1/2। 1/2 दोनों पर है, तो जब 9 पे रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना, थ्री का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा y + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 9/5। इसे ओपन कर लें, a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाई 4। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे 5 × y² + 4y + 4 और 4 9 36। ये हो जाएगा 5y², 5 4 20y, 5 4 20। 36 को यहाँ ले आए, सब एक तरफ है, तो ये हो जाएगा 5y² + 20y -16 = 0। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, एकदम बराबर। ठीक है, यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके काम किया उसी तरह। तो इस तरह 7.3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट टाइम देखता हूँ। मैंने आपके लिए वैसे फर्स्ट ईयर के हवाले से चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6 कर दिया, चैप्टर नंबर 7 कर दिया, ये 7 था हमारे पास, 8 नहीं किया। चैप्टर नंबर 9 कर दिया, 10 कर दिया, 11 कर दिया। चैप्टर नंबर 12 करूँगा, फिर प्रीवियस जाऊँगा, चैप्टर नंबर 1 पे आ जाऊँगा, 2 पे आ जाऊँगा, 3 पे आ जाऊँगा और 4 ही रहता है बस, अब इसके अलावा नहीं रहता। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।